हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, विज्ञान साइंस का। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग लिए हुए हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है एकदम हम लोग सिंपल वे में इसको समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है आज का, ठीक है। और ये आप लोगों को 10th के एग्जाम के व्यू से देखा जा रहा है ना, और इसके लिए बहुत ये सब मतलब पढ़ाया जा रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए उपयुक्त कौन सा नहीं है, तो इसमें का जो है देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तो मिट्टी जो है, मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना पाते हैं, ठीक है। मिट्टी से हम लोग क्या लेंस नहीं बना पाएंगे, लेकिन कांच से ही सबसे बना सकते हैं। आइए अब जल्दी जल्दी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ पे जो समझाने वाला होगा उसको हम समझा के आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। देखिए 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी, देखिए एक फार्मूला होता है हमको हम लोग का कि P इक्वल टू होता है P इक्वल टू 1/f होता है, P इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। तो देखिए डायोप्टर मतलब P मैंने D लिख सकते हैं या P लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं या D लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही एक ही होता है, P या D एक ही बात हुआ। तो हम लोग का 1 डायोप्टर दिया है तो 1 बराबर 1/, देखिए अगर हम लोग को सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर में ऊपर 100 लिखते हैं। अब बट्टा में क्या लिख देंगे, जो बट्टा में हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिख, मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे f है तो f लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है, तो यहाँ पे पूछ रहा है फोकस दूरी यानी f पूछ रहा है, तो f पूछ रहा है यहाँ पे 1 है, तो इधर हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f हो जाएगा, f बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर। एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, देखिए अगर सेंटीमीटर अगर मीटर में पूछे, ठीक है, तो d इक्वल टू 1/f होता है अगर मीटर में पूछ रहा है तब, ठीक है। अगर वही d इक्वल टू, या इसको p भी कह सकते हैं या d भी कह सकते हैं, इसमें उलझन में मत पड़िएगा। अगर हम लोग का अगर यहाँ पे अगर ये 100 अगर f लिखते हैं तो ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में होता है, और ये जो होता है d f में होता है, मीटर में होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों फार्मूला, है ना। आप लोग इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते होंगे, लेकिन अब ये जो है आप लोग का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए। तो इसको हमें फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखनी चाहिए, ठीक है, फोकस दूरी को फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखना चाहिए। उसके बाद देखिए 2 बार दोस्तों हम पढ़ देते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा बढ़िया से। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखनी चाहिए, तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस का 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस क्या होगा। तो देखिए माइनस में जब भी आएगा ना तो वो हम लोग का क्या होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है, अवतल लेंस होता है। कभी भी माइनस में अगर आता है हम लोग का फोकस दूरी f, तो ये हम लोग का निगेटिव अवतल दर्पण होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि दर्पण तथा लेंस कौन सा होगा, तो दोनों ही अवतल होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का देखिए फोकस दूरी अवतल में भी फोकस दूरी निगेटिव होता है, और अवतल लेंस में भी, अवतल दर्पण में भी निगेटिव और अवतल लेंस में भी निगेटिव होता है। तो इसके क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का दोनों, इसका 4 नंबर का n हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम 2 हैं। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो sin i/sin r होता है, sin i/sin r। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा a, है ना। इसका अपवर्तनांक क्या आता है, sin i/sin r। उसके बाद कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटी होती है। उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होती है, मोटी होती है। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता मीटर में क्या होती है। तो उत्तल लेंस का देखिए जब भी उत्तल लेंस का कहेगा तो ये क्या होता है, v/u होता है, मतलब निगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन यानी इसको m से डिनोट करते हैं, ये v/u होता है। और वही पूछेगा अवतल दर्पण में पूछेगा तो -v/u होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर तथा
वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ये देखिए, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देखिए, और है गोलीय दर्पण के फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच का अंतर तो r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f होता है, ठीक है, r बराबर 2f, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि निर्गत किरणों एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। अभिलंब के कोण के बीच को क्या कहते हैं। निर्गत, देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। फिर कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्षमता यानी वही d हम लोग का क्या होगा। तो देखिए 1 मीटर बोला है, मीटर बोला है ना, तो हम लोग 1 मीटर फोकस दूरी वाली, आइए देखते हैं, इसको भी हम लोग बनाते हैं। इसको देखिए, ये मीटर में बोल रहा है, तो देखिए 1 मीटर फोकस यानी f दे रहा है, ठीक है, f दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, d इक्वल टू, देखिए मीटर में जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो d बराबर 1 बटा क्या होता है, मीटर भी दे रहा है 1, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा हम लोग का आंसर। 1 डायोप्टर, मतलब 1 डायोप्टर, d से डिनोट करते हैं पावर को या d को, ठीक है, d, तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, b नंबर आंसर हो जाएगा, b नंबर आंसर, ठीक है, इसका b नंबर आंसर। देखिए यहाँ पे 13 नंबर नहीं दिख रहा था, देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो d बराबर हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। देखिए, क्योंकि a बराबर हम लोग 1 रख दिए हैं, a बराबर 1 जैसे ही रखे हैं, तो ये d बराबर कितना आ गया है, 1, है ना, d बोलते हैं या p बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी, ठीक है, तो वस्तु की स्थिति दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच में अगर रखते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, अवतल दर्पण में दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दोस्तों 15 नंबर देखते हैं कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा बनता है। तो सीधा तथा छोटा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें वो जो होता है हम लोग का उत्तल दर्पण जो होता है सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है। देखिएगा, आपको बता रहे हैं, देखिए किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा होता है, तो ये जो होता है किसके द्वारा, तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण हमेशा अभिसारी होता है। उत्तल दर्पण को हम लोग अभिसारी कहते हैं और अवतल दर्पण को अपसारी कहते हैं, ठीक है। अभिसारी क्यों कहते हैं, तो उत्तल दर्पण पर क्या होता है कि सभी पुंज जो है एक जगह आके मिलता है, किरण पुंज जो है उसको क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक एवं छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमको प्राप्त करने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग का क्या करना पड़ता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग करना पड़ता है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, नहीं वास्तविक, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए ये जो होता है हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं इसमें। उसके बाद फिर कह रहा है कि इसमें कि सबसे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समझिए, समतल दर्पण का कोई भी अगर समतल दर्पण बनता है तो काल्पनिक बनता है, और अवतल दर्पण क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, तो देखिए आवर्धित माने होता है बड़ा, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनता है, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। फिर कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, आभासी और छोटा तो उत्तल दर्पण में बनता है, क्योंकि छोटा होता है। देखते हैं आप लोग, साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, उत्तल दर्पण का। उसके बाद फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी हमेशा उत्तल दर्पण की क्या होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, या लेंस का भी ऋणात्मक होता है, आप लोग को इसमें देखे हैं।
उसके बाद देखिए कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको फोकसांतर कहते हैं, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकसांतर, यानी फोकस में अंतर कहते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस में संबंध क्या बनता है, तो इसमें संबंध क्या होगा हम लोग का, तो F = R/2 होता है। जहाँ पे हम लोग उधर R = 2F पढ़े थे ना, उसी को देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसी तरह एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे कर देगा, 2 को पूछ सकता है, या ऐसे कर देगा R = 2F कर देगा, या F बराबर क्या कर देगा, सॉरी R, हाँ यहाँ पे फिर ऐसे क्वेश्चन दे दिया है कि F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर R/2 कर देगा। तो ऐसे ही थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछेगा। हम लोग ये रिलेशन को याद रखेंगे, ये वाला रिलेशन याद रहेगा तो हमेशा हम लोग इसको बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि छोटा छोटा बाल जो रहता है ना, वो बड़ा बड़ा दिखने लगता है, उसे एक भी कोई भी मतलब क्या कहते हैं, कोई भी बाल छूटने का चांसेज नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है कि सोलर कुकर का प्रयोग किया, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो देखिए सोलर कुकर में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, हम आपको बताए हैं कि क्या करता है कि उसमें किरण पुंज को क्या करता है, अभिसारी करता है, मतलब एक जगह केंद्रित करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे अवतल दर्पण में क्या होता है कि किरण पुंज को एक जगह स्थिर करता है, ठीक है। और अपसारी का मतलब होता है किरण पुंज को फैलाता है, उसको वह किरण, और ये जो है अपसारी जो होता है वो उत्तल दर्पण को कहते हैं, उत्तल दर्पण को, ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी और अभिसारी अवतल दर्पण को कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किरण पुंज को, मान लीजिए कि सोलर कुकर में हम लोग किस का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, क्योंकि वो क्या करता है, किरण पुंज को एक जगह स्थिर करता है और खाना को गर्म करके और उसको पकाने में आसानी होती है इससे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कह रहा है कि सर्च लाइट के परावर्तक सतह में भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गला आदि में क्या जाँच करने के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है तो कम हो जाती है, कि ठीक है। मतलब कहने का मतलब देखिए, पानी में डूबी उत्तल लेंस को अगर हम लोग पानी में डुबाते हैं तो उसके फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसका लेयर मान लीजिए बढ़ जाता है, क्योंकि मान लीजिए पानी में डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, सवरण हो जाता है ना, इसीलिए उसको बाहर निकालते हैं हवा में तो उसको क्या हो जाता है, विरल माध्यम में आ जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का कि यहाँ पे उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब फोकसांतर से कम दूरी पर होता है, तो मतलब बिंब बने होता है वस्तु जब फोकसांतर से कम दूरी पर होता है तो क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि ये हम लोग पढ़िए, हाँ 34 नंबर कह रहा है कि लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता देखिए, लेंस की क्षमता वही लेंस की क्षमता यानी पावर या डी कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि P = 1/, क्या होता है, F, तो वही पूछ रहा है हम लोग को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कि लेंस की क्षमता होती है, तो देखिए लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये है, इसको क्या कर सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f कर सकते हैं, यानी ये क्या होगा, फोकस बढ़ेगा, फोकस दूरी बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इसका क्षमता क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यही है, अगर फोकस दूरी को हम लोग घटाते हैं तो हम लोग का पावर क्या होगा, बढ़ेगा, तो यही है हम लोग का, ठीक है। तो इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रहता है तब प्रतिबिंब होता है तो बड़ा और वास्तविक होता है। जब भी और रहेगा F और 2F के बीच रहेगा तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद फिर कह रहा है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखिए हम बता रहे हैं आपको, जैसे क्या होता है कि ये एक लेंस रहता है, ऐसे एक लेंस बनता है, ठीक है, ऐसे एक लेंस बनता है और एक ये वाला लेंस भी है। ये दोनों लेंस को हम लोग मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा,
है ना, गोल हो जाएगा बेलन के आकार का, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कह सकते हैं। कैसे, जैसे ये भी एक होता है, मान लीजिए कि ये जो होता है कौन सा होता है, ये जो होता है हम लोग का क्या, ये जो होता है उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, उभरा सतह होता है, और अवतल लेंस में क्या होता है कि, अवतल लेंस में क्या होता है कि ये जो है धंसा हुआ रहता है, ये सतह होता है, ठीक है, ये सतह धंसा हुआ रहता है। तो यही कह रहा है कि छोटा छोटा अगर मिलाते हैं दो वक्रीय पृष्ठों के सिरे, पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यमों को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का कह रहा है क्या चीज़, यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद देखिए 37 नंबर, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें जो है हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, संशोधित किया जा सकता है तो उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो बीम की दूरी ली जाती है हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, बीम की दूरी क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। आइए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रीय केंद्र होते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्रीय केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है, जो हम आप लोगों को बताए थे यहीं पे अभी, ठीक है। जो वक्र सतहें होती है कैसे, तो ये एक सतह होती है और ये एक सतह होती है, यही दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, यह एक गोलीय दर्पण की तरह हो जाता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि लेंस के दो वक्र सतहें होती है। उसके बाद फिर कह रहा है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब v से संबंध होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, हम लोग का फॉर्मूला ही है कि क्या है फॉर्मूला कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हम लोग का क्या है, ये जो है हम लोग का लेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, लेंस का फॉर्मूला, ये हम लोग का किसका है, लेंस का फॉर्मूला। इसको हमेशा याद रखिएगा, लेंस का फॉर्मूला है। अगर दर्पण का पूछेगा तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का दर्पण का, ये दर्पण का फॉर्मूला, और ये हम लोग का लेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो देखिए वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है, f/2 होता है, ठीक है, f/2 होता है, जिसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का 10 हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। तो रुकिए, r बराबर 2f ना होता है, r बराबर 2f, सॉरी गलती कर दिया थोड़ा सा, हम लोग को वक्रता त्रिज्या निकाला है। तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है, r बराबर 2f, यानी 2 रहेगा और f की जगह पर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, यानी 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। यानी हम लोग का आंसर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 41 का, ठीक है, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 41। तो ऐसे दोस्तों हम लोग एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को बना के समझ सकते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो फोकस दूरी सेम टू सेम उसी तरह हम लोग देखिए, इसमें क्या किया है कि वक्रता त्रिज्या दे दिया है ना, r का मान दे दिया है, r बराबर क्या दे दिया है, तो r बराबर हम लोग का दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग का फोकस दूरी निकालना है, यानी f निकालना है। तो f बराबर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो f बराबर कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे r बराबर 2f होता है, तो हम लोग को f निकालना है, तो r/2 बराबर क्या हो जाएगा, f। तो f बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 28/2 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो यही हम लोग का दोस्तों आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसको बनाना पड़ेगा, ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में हम आप लोग को ये वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बाद में हम बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है दोस्तों। तो ये हम लोग का हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखने पर क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे कि अगर आप लोग के डिमांड पर कहिएगा तो ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा क्वेश्चंस लाएंगे और उसको समझा देंगे। हालांकि इस पर वीडियो पड़ा हुआ भी है, आप लोग जाइएगा तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा। तो इसका आवर्धन काट दिया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का v/u होता है। देखिए दर्पण में हम लोग का क्या होता है, माइनस का v/u होता है, और लेंस पूछेगा तो केवल माइनस नहीं रहता है, v/u होता है। उसको काट दिया गया तो 5 × 30 यानी निगेटिव आया है, तो ये अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का कि एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है, तो F बराबर क्या हो जाएगा R/2। F बराबर R/2, A बराबर R/2, R बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 15 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी, ठीक है, देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी फिर समझिएगा, थोड़ा सा वही क्वेश्चन आया है। देखिए हम लोग का फोकस दूरी दे दिया है, F बराबर दिया है हम लोग का, क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। हम लोग का क्षमता पूछ रहा है यानी डायोप्टर, तो P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/f। देखिए इसमें P बराबर 1/f। तो अब देखिएगा हम लोग का, देखिएगा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम आप लोग को फार्मूला बताए थे, 1 सेंटीमीटर वाला 1 मीटर वाला, ठीक है, इसमें बताए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को सेंटीमीटर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर वाला के तौर पर बनाएंगे। तो ये 100 बट्टा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से काटेंगे तो 20 × 100 है, यानी हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 5 डायोप्टर जो है, 5 डायोप्टर। लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, तो वही डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चंस को एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं। बस इस चैनल पे बने रहिए, और चैनल का वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए इसको, और आप लोग के लिए ये सब हर एक क्वेश्चंस और भी आते रहेंगे इस चैनल पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए इसी में दिक्कत होता होगा आप लोगों को। देखिएगा आंसर, फिर देखिएगा आंसर, देखिएगा कि सब हम लोग का सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही ले जाएंगे। देखिए P बराबर क्या होता है, तो 1/f होता है। तो अब हम लोग सेंटीमीटर में जाना है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर वाला लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पूछ क्या रहा है, F पूछ रहा है, तो F पूछ रहा है, हम लोग को डायोप्टर दिया है, तो F बराबर क्या हो जाएगा 100। इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा P, यानी 100 बट्टा में क्या करेंगे -5 करेंगे, तो 5 से कटाएंगे तो 20 × 25 100, यानी -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो आंसर नंबर हम लोग का कितना है, आंसर B नंबर आंसर है हम लोग का, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। 20 × 25 100 और ये वाला माइनस जो है क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो इस तरह दोस्तों हर एक क्वेश्चंस को आप लोग समझिएगा और बनाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी सब क्वेश्चंस में आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे माइनस करे कि प्लस करे, और 100 लिखे कि क्या लिखे, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए फिर एक बार हम बताते हैं, देखिए P बराबर 1/f, इसको हम कब लेंगे, अगर मीटर में दिया रहेगा, F जो है मीटर में दिया रहेगा, यानी फोकस हम लोग का मीटर में दिया रहेगा, ठीक है, फोकस जो है मीटर में दिया रहेगा, तब हम लोग ये वाला लेंगे। P = 100/f, 100/f तब लेंगे जब F जो है हम लोग का सेंटीमीटर में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन को अगर याद रखते हैं तो आपका 2 नंबर 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, आराम से 2-3 नंबर आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हालांकि दोस्तों वीडियो तो लंबा हो जा रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लंबा हो जा रहा है तो हमारे लिए। उसके बाद देखिए इसमें फिर कह रहा है, देखिए घुमा दिया है क्वेश्चन, फिर ये कह रहा है लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा। देखिए 4 डायोप्टर है तो यह होगा। अब कह रहा है, देखिए फिर इसमें भी समझिएगा आराम से। देखिए यहाँ पे 48, देखिए 48 में हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए डायोप्टर दिया है, लेकिन देखिएगा यहाँ पे भी मीटर में दिया है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में दिया है ना। तो जब सब मीटर में दिया है तो हम लोग बस एक ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे जो मीटर में दिया हुआ है, फोकस, ठीक है। तो अब देखिए P बराबर 1/f लिखेंगे, यानी हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को 4 डायोप्टर दे दिया है D बराबर, तो D बराबर P क्षमता 4 दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 बराबर 1/f लिखेंगे, f लिखेंगे ना। तो अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है f का मान निकालना है। कह रहा है ना कि इसका क्या होगा फोकस दूरी, तो हम लोग निकालेंगे f बराबर क्या करेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 से जब भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 1 में तो 0 पॉइंट, तो 1 0 बैठेगा, फिर एक और 0, फिर यहाँ पे हाँ, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो 8 2 हो जाएगा, तो 0 4 5 20। यानी देखिए ये जो है हम लोग का क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, निगेटिव नहीं ना है। तो देखिए फोकस अगर निगेटिव में आए तो वो अवतल दर्पण होगा, फोकस निगेटिव में है तो वो अवतल दर्पण होगा। अगर फोकस पॉजिटिव में है, फोकस पॉजिटिव में है तो वो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा।
तो देखिए ये हम लोग का क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है 0.25, तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 50 नंबर की, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर रखे हो उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, संभवतः दर्पण होगा तो समतल अथवा अवतल होगा जो एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन दे रहा है हम लोग का दोस्तों कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस से क्या होता है, हम लोग को छोटा छोटा चीज़ क्या होता है, बड़ा बड़ा दिखने लगता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो सब बनाया जा रहा है और 10th क्लासेस के हर एक क्वेश्चन आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री, टारगेट का मॉडल पेपर, हर एक चीज़ पढ़ा दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों कमेंट करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात बता देते हैं दोस्तों, ये सब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप लोग सो कर भी या जहाँ भी कहीं बैठे हों अपना स्टार्ट करके आप लोग पढ़ सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप लोग का 1-1, 2-2 मार्क बढ़ता जाएगा धीरे धीरे और आप एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी के उद्देश्य से आप लोगों के लिए हमेशा इस चैनल पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारा क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है। आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हर एक दिन आप लोगों को ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों आगे कंटिन्यू करेंगे और ये सब जितना भी है क्वेश्चंस को एकदम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को बढ़िया से याद भी हो जाएगा और आप लोग आगे कुछ कर भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद और